संतोष रेणु यादव नाम तो आपको खैर याद ही होगा। संतोष रेणु यादव के साथ एक ऐसा कांड हो गया है और बताया जा रहा कि लालू प्रसाद यादव एंड फैमिली यानी कि तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, रोहिणी आचार्य, राबड़ी देवी, पूरे के पूरे लालू परिवार का नाम आ रहा है। और लालू फैमिली ने संतोष रेणु यादव के साथ एक ऐसा कांड कर दिया है कि संतोष रेणु यादव शायद ताजिंदगी जेल में ही रह जाए। और आखिर क्या अपडेट आ रहा है, आखिर ऐसा क्या लालू प्रसाद यादव की फैमिली ने कांड कर दिया, ऐसा क्या मैनेजमेंट दिखा दिया है जिससे संतोष रेणु यादव ताजिंदगी जेल में ही रहने वाला है, ये तमाम बातें इस 3 से 5 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। और वापस आते हैं अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि संतोष रेणु यादव को पटना से सारण पुलिस ने उठा लिया था। और यह घटना जून 2024 की है। लोकसभा चुनाव चल रहा था, रिजल्ट भी नहीं आया था और इसी दौरान संतोष रेणु यादव की पटना के कंकड़बाग इलाके से गिरफ्तारी हो जाती है। और बताया जाता है कि संतोष रेणु यादव पर चुनाव के दौरान दंगा भड़काने का आरोप है। और आप सभी जानते हैं कि रोहिणी आचार्य सारण छपरा से चुनाव लड़ रही थी और चुनाव के दौरान ही किस प्रकार का दंगा भड़का था। एक राजपूत के घर पे चढ़कर सैकड़ों यादव, और यादव कहना यहाँ पे कहीं ना कहीं गलत होगा, बल्कि ये कहिए कि लालू प्रसाद यादव के समर्थकों ने तांडव मचाया था, ऐसा आरोप लगा था और ऐसा पुलिस ने भी कहा था। लेकिन अब इसमें नया अपडेट आ रहा है और आपको बताते चले कि रामाकांत सोलंकी, जिसके घर पे चढ़कर सैकड़ों लालू प्रसाद यादव, रोहिणी आचार्य के समर्थकों ने तांडव मचाया था। और तांडव के दौरान लालू प्रसाद यादव के एक यादव समर्थक की जान भी चली गई थी। और बताया गया था कि रामाकांत सोलंकी के परिवार वालों पर जब ये लोग उसके साथ मारपीट कर रहे थे, और जरा सोचिए कि अगर किसी के घर पे 1000, 2000, 5000 उपद्रवी तत्व अगर घुस जाए, आपके घर पर चढ़कर तोड़ फोड़ करने लगे, आपके घर की महिलाओं के साथ अभद्रता करने लगे, तो आप क्या करेंगे। और रामाकांत सोलंकी के बारे में कहा जा रहा कि जब उसके घर की महिलाओं के साथ अभद्रता की जाने लगी, उसके घर में तोड़ फोड़ होने लगा, इसके बाद उसने लाइसेंसी हथियार से फायरिंग किया था। और इसके बाद रामाकांत सोलंकी गिरफ्तार हो जाता है, क्योंकि उसकी फायरिंग करने के चक्कर में एक लालू प्रसाद यादव के यादव समर्थक की मौत हो जाती है। इसके बाद संतोष रेणु यादव लाइव आकर के पूरा का पूरा राजपूत समाज को गाली गलौज करने का काम करते हैं, सारण प्रशासन को चैलेंज करते हैं। इन्हें लग रहा था कि इनके पीछे तो रोहिणी आचार्य खड़ी है, इनके पीछे लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव खड़े हैं, तेज प्रताप यादव खड़े हैं, क्योंकि तेज प्रताप यादव के साथ, तेजस्वी यादव के साथ, राबड़ी देवी के साथ, रोहिणी आचार्य के साथ, लालू प्रसाद यादव के साथ संतोष रेणु यादव आए दिन फोटो खिंचवाते रहते थे। लेकिन तब बवाल हो जाता है जब संतोष रेणु यादव को इसी मामले में गिरफ्तार कर लिया जाता है। और आज लगभग 7 महीना बीतने को है, लेकिन संतोष रेणु यादव जेल में ही बंद है। अब आप कहिएगा कि आखिर क्या अपडेट आया है, तो आपको बताते चले कि अभी हमारे बगल में एक स्क्रीनशॉट चल रहा होगा, जिसमें इंजीनियर शिबू यादव, ये एक पत्रकार है, पेशे से पत्रकारिता कर रहे हैं और इनका एक चैनल भी है। इन्होंने लिखा कि छपरा लोकसभा चुनाव के दौरान हुई गोलीबारी कांड में जेल से 8 महीने के बाद बाहर आए रामाकांत सोलंकी, लेकिन संतोष रेणु यादव ऑफिशियल के लिए सब मौन है। बताया जा रहा कि जिस लड़का का मर्डर हुआ था, लालू फैमिली के द्वारा मैनेज करा दिया गया, क्योंकि लालू यादव के फैमिली से जुड़ा हुआ केस था और रोहिणी आचार्य का छवि खराब न हो, इसीलिए केस को मैनेज करा दिया गया।
ये सवाल पूछा जा रहा है यादव समाज द्वारा और इंजीनियर शिबू यादव द्वारा कि क्या यही है लालू फैमिली का असली चेहरा। यादव के लड़के किसके लिए लड़ेंगे, जिसके लिए लड़ा वही समझौता करा रहा। आगे से यादव समाज के लोगों को ध्यान देना होगा, केवल लालू फैमिली और राजद के चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। आगे आप लोग की मर्जी। जय श्री राधे कृष्ण। और इसके साथ विथ विकास राज एंड 96 अदर्स, यानी कि विकास राज जो कि एक्सपोज मीडिया वाला विकास राज था, उसको और 96 लोगों को टैग किया गया है। और ऐसा यादव समाज के सिर्फ और सिर्फ इंजीनियर शिबू यादव ही नहीं, बल्कि यादव समाज के कई लोग सोशल मीडिया पर ये पोस्ट कर रहे हैं। अभी तक अगर आपको मामला समझ में नहीं आया तो मामला समझ लीजिए। जिस रामाकांत सोलंकी पर जिसके घर पर चढ़कर तांडव मचाया गया था, उसने फायरिंग की थी, उसमें एक यादव लड़के की जान चली गई थी। अब मामला ये सामने आ रहा है कि लालू प्रसाद यादव ने उस लड़के की फैमिली, जिस लड़के की मौत हुई है, उसको प्रेशर दे करके केस का समझौता करवा दिया, कंप्रोमाइज लगवा दिया, जिसके कारण रामाकांत सोलंकी जिस पर हत्या का आरोप था उसे अब बेल मिल गई है, जमानत पर वह जेल से बाहर आ गया है। लेकिन संतोष रेणु यादव जो इसके लिए आवाज उठाया था, वो व्यक्ति अभी तक जेल में है। और जो व्यक्ति लालू प्रसाद यादव रोहिणी आचार्य के लिए गोली खा गया, जो इस दुनिया को छोड़कर चला गया, उसकी लाश पर राजनीति हो गई। और राजनीति तो ऐसी हो गई कि लालू प्रसाद यादव के बारे में, राजद के बारे में कहा जा रहा कि ये लोग यादव लड़कों को मरवाते हैं, यादव लोगों को मरवा करके उनकी लाश पर राजनीति करते हैं। जरा सोचिए कि जिस लड़के ने, चाहे वो कोई भी रहे, किसी जाति का रहे, कोई भी व्यक्ति रहे, जरा सोचिए कि कोई भी व्यक्ति जो आपके लिए जान देने के लिए तैयारी है, और जान देने के लिए तैयार नहीं है बल्कि जान ऑलरेडी दे चुका है, उस व्यक्ति का आत्मा अभी कुहता होगा कि हमने आखिर किन निर्लजों के लिए, बेशर्मों के लिए अपनी जान दे दी, जो कि हमारी लाश का ही उस व्यक्ति से सौदा कर लिया। और आप जरा सोचिए कि अभी संतोष रेणु यादव जेल की सलाखों के पीछे होंगे, वो बार बार पछता रहे होंगे कि आखिर हम लड़ाई किसके लिए लड़ रहे थे, किस समाज के लिए लड़ रहे थे। संतोष रेणु यादव को भी इस बात का एहसास तक नहीं होगा पहले कि अगर हम जेल जाएंगे तो इतना सन्नाटा पसर जाएगा। संतोष रेणु यादव को अब इस बात को समझ जाना चाहिए कि जिस जाति के लिए, जिस समाज के लिए उन्होंने आवाज उठाई, वो समाज अब मुर्दा समाज हो गया है, वो समाज उनके लिए कुछ नहीं करने वाला है। और ये सिर्फ संतोष रेणु यादव के लिए ही नहीं, बल्कि उन तमाम लोगों के लिए है जो लोग भी जातीयता करते हैं। जातीयता सिर्फ करते नहीं है बल्कि एक विशेष जाति को चुन चुन कर गाली गलौज देते हैं, गालियां देने का काम करते हैं। उन सभी लोगों के लिए संतोष रेणु यादव का केस जो है स्टडी करने लायक है। इससे पता चल पाएगा कि आप किसी पार्टी के लिए, किसी व्यक्ति के लिए जो आकर के किसी से मारपीट कर लेते हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं जो कि आरजेडी के समर्थक होते हैं, बीजेपी के समर्थक होते हैं। जब बीजेपी के खिलाफ अगर कुछ बोल दीजिएगा तो वो आकर के माँ बहन को याद करने लगते हैं। आरजेडी के बारे में कुछ बोलिएगा तो आरजेडी का समर्थक आकर के कुछ ना कुछ बोलने लगता है। इन लोग को समझना पड़ेगा कि आपका न लालू प्रसाद यादव है, ना आपका चिराग पासवान है, ना आपका जीतन राम मांझी है, ना आपका मुकेश सहनी है। ये सब लोग अपनी पार्टी की राजनीति कर रहे हैं, अपनी राजनीति कर रहे हैं, अपने विकास के लिए काम कर रहे हैं। कोई जाति की राजनीति नहीं कर रहा है। ये अब बेवकूफ लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।